सुपर पावर अमेरिका में क्रिकेट की सुपर जंग छिड़ने को तैयार। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबले में सिर्फ 4.5 घंटे बाकी। दिलों की धड़कनें तेज, नजरें न्यूयॉर्क ग्राउंड पर लग गईं। शाहीन अमरीकियों का बदला भारतीयों से लेने को तैयार। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के साथ आसाब का भी होगा इम्तिहान। हवास पर रखना है काबू, नहीं होना परेशान। पेस बैटरी हो जाए चार्ज, स्पिनर भी बुन लें अपना जाल। बनना है भारतीय बल्लेबाजों के लिए वबाल। पाकिस्तानी बैटर्स को भी चलनी होगी बाजी जीतने की चाल। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए भारत से जीतना जरूरी। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के बाद मोहम्मद जुबैर ने भी नून लीग से राहें जुदा कर ली। साबिक गवर्नर सिंध का पार्टी छोड़ने का ऐलान। एक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पार्टी की बाज़ पॉलिसियों से इख्तलाफ था, ऐसी सियासत से इत्तफाक नहीं जिसका मकसद सिर्फ पावर का हसूल हो। मैंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का फैसला कुछ दिन पहले किया, अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। शाहिद खान अब्बासी या मिफ्ताह इस्माइल की पार्टी को ज्वाइन करने की बात कबल अज़ वक्त है। सियासी झगड़े छोड़ दें, सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर को मशवरा। कहते हैं बिलावल भुट्टो को कोई भी गवर्नर हाउस आने से नहीं रोक सकता। एक सवाल के जवाब में कहा, वाइस चांसलर की तैनातियों से मुतालिक मेरे पास कोई समरी नहीं आई। यूनिवर्सिटी में करप्शन हुई, सियासी भर्तियां की गई। पाक भारत मैच से मुतालिक बात करते हुए कहा, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, हम दुआएं देते हैं, ग्राउंड में कैच ड्रॉप करते हैं। मैच जीतने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस भी जरूरी है। मुझे अपनी टीम से बड़ी तवक्कुआत हैं, लेकिन हमेशा हम कहते हैं दुआ कर हमारी टीम कीजिए। भाई दुआ तो हम करेंगे, लेकिन वो भी तो कुछ करें ना। असेंबली इसी दौरान ये मौजूदा वज़ीर आज़म हो सकता है कि नेशनल असेंबली की डिज़ाल्व करे, तोड़ दे, और तोड़ने के बाद जो भी सेटअप फ्यूचर में आएगा वो देखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही कौमी असम्बली तहलील करेंगे। कोई और भी वज़ीर आज़म हो सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसार ने फिर ख्वाब देख लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म के लिए 3 माह अहम है। सूबाई असम्बलियाँ रहेंगी, लेकिन कौमी असम्बली तहलील हो सकती है, फिर इलेक्शन होंगे। एक सवाल पर कहा, साइफर केस में बानी PTI को आर्जी रिलीफ मिला। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम को भी थोड़ी मेहनत का मशवरा। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग होगी। फालतू, निकम्मे और खसारे के शिकार इदारों के लोग निकाले जाएंगे। एक ही काम करने वाले ज़ायद इदारों को जम किया जाएगा। वजारतों का हजम कम करके सरकारी उमूर की अंजामदही में आसानी पैदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने रीस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट और 5 साला प्लान की मंजूरी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में सालाना प्लान बराए माली साल 2023-24 का जायजा लिया जाएगा। तरक्याती प्लान की मंजूरी दी जाएगी। एक्निक की प्रोग्रेस और सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की काविशों को खिराज तहसीन। कहते हैं, कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। CPEC प्रोजेक्ट की तकमील में तेज़ी आएगी। चीन के सरमाकारों की शराकतदारी पर आमादगी मुआशी तरक्की की राह खोलेगी। मुल्क अच्छे मुआशी हालात की जानिब रवां दवा है। आटा, रोटी और दीगर ज़रूरी अशिया के निर्ख में कमी का रुझान खुशाइंद है। जितने भी ये इन्होंने जो 100 दिन की कारकर्दगी में जितने भी मंसूबे इन्होंने पेश किए हैं, आप एक बात चेक कर लें, क्या ये मंसूबे जो एग्जीक्यूट हुए हैं पिछले 100 दिन में हुए? हुकूमत के 3 माह में 25% महंगाई हुई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, सरकारी मुलाजमीन की 10% तनख्वाहों में इजाफा वफाक से मशरूत कर रहे हैं। इनकी 100 दिन की कारकर्दगी देखें, एक मनसूबा भी शुरू नहीं किया। उधर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी अपोजिशन लीडर पर बरस पड़ी।
कहती हैं मरीम नवाज ने 100 दिनों में 42 अवामी मफाद के प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराए। तख्तियाँ लगाना आपकी हुकूमत का मशगला रहा है। उस्मान बुज़दार तो अपना तारुफ भी शहबाज शरीफ के नाम से कराते थे। मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार, कई मकामात पर बारिश का भी इम्कान। तुरबत, दादुआ और मिट्टी में पारा 42 रिकॉर्ड। सिबी में 41 डिग्री को छू गया। लाहौर और जहरम में दर्ज हरारत 40। फैसलाबाद, सरगोदा, डीजी खान में 39 और मुल्तान में 38 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर 37 और कराची में पारा 36 को छूने लगा। महकमा मौसमियात की शाम के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और ईद कुर्बान की आमद, मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। छुट्टी के रोज गहमा गहमी, व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा, व्यापारी रेट कम होने करने को तैयार नहीं। शहरी अच्छे जानवर की तलाश में सरगर्दा।